Hey, welcome to Rubli. As you know, we have already completed introduction chapter in previous video. So in this video, we are going to cover chapter power system of automobile engineering. The key topics for discussion are fuel system for diesel, petrol engines, MPFI, CRDI and fuel injector and nozzles. Second one is MPFI versus carburetor. We will comparison between MPFI and carburetor in this. And last topic is concept of cams. In this topic, we will discuss the concept of double overhead cam, single overhead cam, twin cam, 16 valve technology in 4-cylinder engine. Heading towards our first topic, that is fuel system. In this topic, I will discuss the fuel system for the diesel and the petrol engines and MPFI, CRDI, fuel injectors and the nozzles. All these points will be discussed in this topic. So let's start working of CRDI engine. The fuel टैंक विच इज़ रिजर्वायर वो आपका फ्यूल को फ़िल्टर पे ट्रांसफ़र कर देगा किसी एक पाइप के थ्रू. वहाँ से फ़िल्टर ग्रेविटी के थ्रू सप्लाई पंप को फ्यूल ट्रांसफ़र करता है और सप्लाई पंप उसमें प्रेशर जनरेट करके उसको एक कॉमन रेल में सेंड कर देता है जहाँ पर जो आपके इंजेक्टर्स के इनलेट पोर्ट होते हैं वहाँ से इंजेक्टर्स फ्यूल को उठाते हैं और देन वो उस पूरे फ्यूल को एक प्रेशर के विद इन सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं. फिर बाद में जो ये कॉमन रेल होती है उसके लास्ट में ना प्रेशर लिमिटर होता है. वो प्रेशर लिमिटर क्या करता है, मतलब जो कॉमन रेल में फ्यूल बच गया है, सारे नोज़ल ने जो यूज़ कर लिया है तो कुछ फ्यूल बच जाता है, तो वो क्या करता है डायरेक्ट उस पाइप को एक फ्यूल टैंक से जोड़ देता है. दोबारा उसी फ्यूल टैंक में दोबारा जो बचा हुआ फ्यूल होता है वो चले जाता है. और ये सारा काम ECU और EDU करता है. EDU आप इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर यूनिट और ECU आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट. वही यहाँ पर प्रेशर को रेगुलेट करता है और कौन से इंजेक्टर को कब फ्यूल देना है वही सब रेगुलेट करता है. नाउ मूविंग ऑन टू द वर्किंग ऑफ MPFI इंजन. MPFI इंजन की कंस्ट्रक्शन मोस्टली सेम होती है, लेकिन इसलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज आते हैं कि MPFI और CRDI इंजन में डिफरेंशिएट कैसे करें. बहुत ईजी है. जैसे आपका जो CRDI इंजन था उसमें आपके जो इंजेक्टर्स थे वो डायरेक्ट फ्यूल को सिलेंडर के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे थे, इंजेक्ट कर रहे थे. लेकिन इसमें क्या होता है कि एक इनटेक वाल्व होता है इंजेक्टर के ऊपर. पहले इंजेक्टर फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनटेक वाल्व के ऊपर सराउंडिंग में, एंड देन इनटेक वाल्व ओपन होगी तब वो सिलेंडर के अंदर जाएगा. इसे कहते हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन. और ये इतने प्रेशर के साथ होता है कि वो पूरे सिलेंडर में फैल जाता है अच्छी तरह एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ यूज़ ऑफ CRDI MPFI टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल्स. टू एक्सप्लेन दिस आई विल कंसीडर 2 points of the MPFI and CRDI engines, their advantages, or second one is their disadvantages into the engine. Moving on to the advantages, so first point is it increase the fuel economy. बेसिकली जो CRDI और MPFI इंजन होते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं फ्यूल कंजप्शन को लेकर, क्योंकि वो जहाँ आपके ECU से कनेक्टेड होते हैं. ECU को पता है कि कौन से सिलेंडर को कब कौन सी पावर चाहिए, और वो इतने एफिशिएंट होते हैं कि इंजन के लो RPM पे भी हाई आउटपुट निकाल के देते हैं. द सेकेंड पॉइंट इन टू द एडवांटेजेस इज़ इट रिड्यूस द नॉइस, बिकॉज जो कार्बोरेटर सिस्टम होते थे उसमें मूविंग पार्ट्स बहुत होते हैं, और मूविंग पार्ट्स जितने होंगे उसकी मेंटेनेंस हाई होती जाएगी. कॉस्ट कम होती थी उनकी, लेकिन वो ज़्यादा आवाज़ करते थे कार के अंदर, और आवाज़ के चक्कर में कार के अंदर जो मूविंग पार्ट्स थे वो वाइब्रेशन भी करना चालू कर देते थे कुछ टाइम बाद. द थर्ड पॉइंट इज़ लेस पॉल्यूशन. जो कार्बोरेटर थे वो मैकेनिकल कंपोनेंट्स थे, और मैकेनिकल कंपोनेंट्स इंजन्स को अच्छी तरह मेज़र करके उसको प्योर अमाउंट में कि कितना फ्यूल चाहिए कितना फ्यूल नहीं चाहिए उतना रेगुलेट नहीं कर पाते थे उतनी स्पीड से जितना ECU MPFI और CRDI इंजन को करके देता है. मूविंग ऑन टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ MPFI और CRDI इंजन्स. द फर्स्ट एंड मेन डिसएडवांटेजेस इट इंक्रीज द कॉस्ट, क्योंकि CRDI और MPFI इंजन बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी थी उस टाइम. अब तो यूज़ होते होते थोड़ी सी सस्ती हो गई है, लेकिन अभी भी है ये काफ़ी महंगी. सेकेंड पॉइंट इज़ कैन नॉट बी यूज इन कार्बोरेटर्स. जो ये टेक्नोलॉजी है वो प्योरली मैकेनिकल कार इंजन्स को यूज़ नहीं कर सकते.
क्योंकि इसमें कार्बोरेटर यूज़ नहीं कर पाएंगे हम। द थर्ड वन इज़ स्पेयर पार्ट्स एंड मेंटेनेंस, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी नई है, अब पुराना हो गया, लेकिन अभी भी इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो मिलना मुश्किल होता है बाहर, लेकिन वो सर्विस सेंटर पे तो मिल जाएंगे, लेकिन बाहर मिलना मुश्किल होता है। और इसकी मेंटेनेंस हर कोई नहीं कर पाता, जो जिसका इनमें एक्सपीरियंस होगा वही इसको मेंटेनेंस दे पाएंगे और इनकी सर्विस कर पाएंगे। So our second topic of the syllabus in this chapter is concept of cams. Moving on to the definition of cam. A cam in its simplest definition is a mechanical link that converts rotational motion into the linear motion, or it can be vice versa. The cams on a camshaft achieve this displacement by the rotation of radial pattern and a follower which moves perpendicular to the rotational axis. So mainly there are two types of cams, you can say there are two type of cam systems into the engines. First one is DOHC, as you can see in the figure. These are double overhead cam systems, and second one is SOHC. These are single overhead cam systems. So these are the basics. Moving on to the next topic, that is twin cam engine. Yeah, this is in your syllabus and it is good. Mainly twin cam engines are 4 cams per cylinder. That means each cylinder has 4 cams. Moving on into its definition, that is a twin cam engine has 2 camshafts, especially a double overhead camshaft or DOHC, which define the valve train layout. One camshaft is responsible for operating the intake valves and other one operates the exhaust valves. The DOHC engines has several features unique to its design. So basically there are so many people that is confused into that DOHC, that is your dual overhead camshaft, and twin cam engines, these are same or not? So yes, they are same, because engines have 2 camshafts per cylinder and these principle lie on same both engines. So all of your syllabus is completed from this chapter, that is power system. In the next video I will cover the next chapter. Bye.